हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है एक तड़कते भड़कते नए एनिमे काचिया कुटा में। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट से बेहद प्यार करोगे तो एक टाइम बाद उस ऑब्जेक्ट में सोल आ जाएगा, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट एक जीवित वस्तु हो जाएगी। पर वहीं दूसरी तरफ जिन चीजों को कूड़े में फेंक दिया जाता है तो आखिर उनमें क्या आता होगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक छोटी बच्ची को जिसकी पपी डॉल का एक छोटा सा हिस्सा फट गया था, जो कि ऑब्वियसली रिपेयर हो सकता था। पर वो छोटी बच्ची कहती है मेरी पपी डॉल पूरी तरह से फट गई है, और उसकी माँ भी उसका पूरा साथ देते हुए कहती है हाँ ये तो अब सिलने के बाद भी अच्छी नहीं दिखेगी, तो एक काम करते हैं इसको फेंक देते हैं और तुम्हारे लिए नया डॉल लेकर आते हैं। जिसके बाद वो लड़की कहती है इस बार मुझे किटी चाहिए, और इसी तरह बहुत लोग अपने सामान को कूड़े में फेंक देते हैं, जिसके बाद उसे एक थ्रैश समझकर वापस से कभी उसकी वैल्यू देख नहीं पाते हैं। और ऐसा ही कुछ हाल इंसानों का भी है। जिसके बाद हम देखते हैं जिस जगह पर सारे अमीरों के कूड़े इकट्ठे होते हैं वहाँ पर एक लड़का उन कूड़ों के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था, और ये सब करते हुए उसे एक पुलिस ऑफिसर देख लेता है। और ये लड़का कोई आम लड़का नहीं था, इसे पुलिस वाले थ्रैश रीडर के नाम से जानते थे, मतलब एक ऐसा इंसान जो कूड़ों पर रेड मारता है, यानी उन्हें चुराता है। और क्योंकि वो लड़का इन कूड़े के ढेर से कुछ चुराता था, जिससे पुलिस वालों को लगता था कि वो फेंके हुए कूड़े को चुराकर इस शहर की खूबसूरती खराब कर देगा, इसलिए उसे वो लोग जान से मारने तक तैयार थे। थ्रैश रेडर को रेड मारते हुए देखकर पुलिस वाला अलार्म एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि कई सारे पुलिस के मेंबर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पर हमारा थ्रैश रेडर इन सभी को चकमा देते हुए पुलिस की गोली से बाल बाल बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसके बैग में वो पपी वाली डॉल भी थी, जिसे उस अमीर चंद की औलाद ने फेंक दिया था। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं कि दो औरतें कल रात हुए कचरे की चोरी के बारे में बात कर रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि ये काम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों का ही होगा। अब ये सारी बातें दूर खड़ा एक आदमी सुन रहा था, पर जब वो दोनों औरतें इस आदमी को देखती हैं तब वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। और जब वो आदमी जा रहा था तब भी इन औरतों को चैन नहीं था। उनमें से एक कहती है कि देखो तो इसके कपड़े कितने गंदे हैं, तभी दूसरी कहती है इन्हें तो अपने साइड ही रहना चाहिए, इन लोगों को यहाँ हमारे साइड नहीं आना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा दीवार, जिसके एक साइड साफ सुथरी इमारतें थी, वही दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया था। सीन यहाँ चेंज होता है और हमें पता चलता है कि हमारा सो कॉल्ड कूड़ा चोर ऑब्वियसली झोपड़पट्टी से बिलोंग करता है, और वहाँ के लोग ये भी जानते थे कि शायद जिस कूड़ा चुराने वाले को पुलिस ढूंढ रही है वो यही बंदा है। उनकी तो फटी भी पड़ी थी कि इसके चक्कर में पुलिस वाले कहीं उनकी लंका न लगा दें। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा रहता है, और हमें ये भी मालूम चलता है कि इस बंदे का नाम रूडो है। चीवा रूडो को डांटते हुए पूछती है कि क्या वो कल दोबारा कूड़ा लूटने गया था, और क्योंकि अमीर लोग कूड़े को लेकर काफी पर्टिकुलर थे तो चीवा को डर था कि अगर वो लोग रूडो को उठाकर ले गए तो न जाने उसके साथ क्या करेंगे। रूडो बताता है कि ये अमीर लोग जो चीजें काम की है वो भी फेंक देते हैं, इससे मुझे उन पर दया आती है और उन चीजों को बेचकर मैं पैसे कमाता हूँ ताकि मेरा गुजारा हो सके। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं जो लगभग रूडो के उम्र के थे, और वो सभी मिलकर रूडो को टीज कर रहे थे, और सारे स्लम के बदबू का कारण वो रूडो को ही बताते हैं। वो बंदे चीवा से भी कहते हैं कि अगर तुम इसके साथ घूमोगी तो तुम्हारे अंदर भी वही बदबू आ जाएगी, और क्योंकि जो ग्लव्स रूडो ने पहने रहते हैं वो भी बहुत गंदे थे, और एक बार अगर कोई उसे छू ले तो किसी को भी खुजली हो सकती है। तभी उन लड़कों में से दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हारा बनाया हुआ सामान कोई नहीं लेने वाला, और जो भी उसने ग्लव्स के अंदर छुपा कर रखा है वो और भी डरावना है। वो बंदे आगे कहते हैं कि इसके साथ घूमना मतलब मुसीबत को बुलावा देना, क्योंकि इसका बाप एक पागल खूनी जो है। फिर हमें मालूम चलता है कि जितने लोग भी इस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके पूर्वज ने किसी न किसी तरह का क्राइम किया था, तो आज की जनरेशन जो है वो अपना इमेज सुधारने में लगे हुए हैं। अब यहाँ अपने बाप को पागल खूनी सुनकर रूडो को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसे देखकर सभी बंदों की फट जाती है। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है चीवा देखा ना तुमने, इसकी आंखें एक अपराधी जैसी हैं। और वो सभी रूडो को कोसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। चीवा कहती है तुम उन लोगों की बातों पर जरा भी ध्यान मत दो, और तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो जो कभी किसी को नहीं मार सकता। रूडो यहाँ शर्माने लगता है। तभी चीवा का ध्यान उस पपी डॉल पर जाता है जो कि उसे बहुत पसंद आ रहा था। चीवा रूडो से इम्प्रेस थी क्योंकि वो एक बहुत कमाल का बंदा था, क्योंकि उसने ये सॉफ्ट टॉय पूरी तरह से रिपेयर कर दिया था। जैसे ही थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें रूडो और चीवा के बीच शुरू होती है तभी वहाँ चीवा की मॉम आ जाती है, जो कि चीवा को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब यहाँ रूडो और चीवा की प्यार भरी बातें कोई और भी सुन रहा था। जिसके बाद जब रूडो अपने घर जाता है जहाँ पर रेक्टो एक नया कैरेक्टर उसका इंतजार कर रहा था, और वो रेक्टो ही था जो रूडो और चीवा की बातें सुन रहा था, तो जाहिर सी बात है वो रूडो के मजे भी लेता है। रेक्टो कहता है कि तुम्हें चीवा से अपने दिल की बात साफ साफ कहनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कल रात जो तुमने कारनामा किया है उसके बारे में बात कर लें। रेक्टो आगे कहता है सुनो, तुम्हें इस तरह पैसे कमाने के लिए खुद की जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है, पैसे कमाने के लिए मैं हूँ, और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम पैसे कमाने का सोचना। और हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा रिश्ता भले ही खून का ना हो पर हम एक फैमिली जरूर हैं, तो ऐसे जताना बंद करो कि मैंने तुम पर एहसान किया है। रूडो फिर कहता है मुझे पता है कि आपने मुझ जैसे लवारिस बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा करके कोई एहसान नहीं किया है, मेरा ऐसा करना बस थैंक्स बोलने का तरीका है एज अ फैमिली। रेक्टो कहता है तुम जितना दिल खोलकर बातें मुझसे करते हो, अगर वैसे ही तुम चीवा से करते तो शायद अब तो तुम उसे पटा चुके होते। रेक्टो फिर रूडो के हाथ पर लगी चोट देख लेता है जो उसे कल रात लगी थी, जिसके बाद रेक्टो कहता है और मैं उस चोट पर बैंडेज लगा दूं, साथ ही तुम अपने ग्लव्स उतारो, लगे
हाथ में तुम्हारे हाथ की पट्टियां भी चेंज कर देता हूँ। रेक्टो कहता है तुम कूड़ा घर से दूर ही रहो, क्या पता अगली बार तुम्हारी किस्मत साथ ना दे। जिस पर रूडो कहता है जो चोट मुझे मेरे बाप ने दी है उसके सामने ये चोट तो कुछ भी नहीं है। रेक्टो आगे बताता है कि किसी भी बड़े अपराध की मौत ही सजा होती है, जिसका मतलब पिट यानी खाई में फेंके जाना। यही इस शहर का नियम चला आ रहा है। तुम्हारे फादर को भी तो खाई में ही डाल दिया गया था, इसलिए तुम्हें अपना और अपनी कीमती चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। रूडो के हाथ जहाँ तक उसे याद है वो काले ही थे, जिसमें कि कभी कभी बहुत तेज दर्द उठता था और लोगों का रूडो के चोट को ऐसे घूरने की वजह से वो एकदम अंदर से टूट गया था। जिसके बाद फिर रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिया। दिखने में वो ग्लव्स पहले से ही बहुत भद्दे थे, पर उस ग्लव्स की वजह से रूडो का दर्द काफी कम हो गया। रेक्टो फिर रूडो के बैग से वो पपी वाली सॉफ्ट टॉय निकाल कर कहता है मेरी बात मानो और चीवा से अपने मन की बात कह दो, वरना वो इतनी प्यारी है कि कोई न कोई उसे तुमसे जरूर चुरा कर ले जाएगा। चलो जाओ उसे ये डॉल दो और एक पप्पी जरूर देना, वरना आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। रेक्टो और रूडो की सारी बातें उनके घर के बाहर कोई अनजान आदमी भी खड़ा होकर सुन रहा था। जिसके बाद हमारा रूडो स्टफ टॉय लेकर चीवा के घर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में जाते जाते रूडो को वही खाई यानी कि पिट दिखाई देता है, जहाँ पर शहर का सारा जमा हुआ कूड़ा डाल दिया जाता है और किसी बड़े गुनाह करने वाले को भी उसी में फेंक दिया जाता है। रूडो खड़े खड़े सोच रहा था कि उसी खाई ने उसके बाप को भी निकल लिया। उसके मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर उस खाई में फेंके हुए लोगों का क्या होता होगा। तभी रूडो के सामने चीवा आ जाती है और उसे देखकर लौंडा एकदम सकपका जाता है। चीवा कहती है तुम्हें पता है शहर के किनारे झुग्गियां इसलिए बनाई गई ताकि इससे हम देख पाए कि अगर हम में से कोई भी गलती करेगा तो उसे खाई में डाल दिया जाएगा। रूडो मैं तुम्हें उस खाई में गिरता हुआ नहीं दिखना चाहती। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे कचरे होते हैं जो फेंकने लायक नहीं होते, पर अगर तुम उसके चक्कर में फंस गए तो वो तुम्हें खाई में भी फेंक सकते हैं। रूडो कहता है रेक्टो ने भी मुझसे यही बात कहा था। चीवा कहती है हाँ, क्योंकि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है ना। पहले तो रूडो को लगता है कि हाँ रेक्टो तो प्यार करता ही है, पर जब रूडो ने गौर फरमाया तो चीवा ने कहा था कि वो भी तुमसे प्यार करता है। इसका मतलब ये है कि रेक्टो के अलावा चीवा भी उससे प्यार करती है। तब तो भाई रूडो एकदम सातवें आसमान पर। चीवा का रिएक्शन सुनकर रूडो दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ भागने लगता है और रास्ते में भागते हुए वो पुलिस वालों से टकरा जाता है। रूडो सरप्राइज था कि इतने सारे पुलिस वाले यहाँ कर क्या रहे हैं। रूडो रेक्टो को ये सारी बातें बताना चाहता था, इसलिए वो फिर दोबारा भागना शुरू कर देता है। जैसे ही वो गेट खोलकर घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक मास्क लगाया हुआ आदमी रेक्टो के सीने में तलवार घुसा चुका था और रेक्टो भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। रूडो कोशिश करता है उस मिस्टीरियस पर्सन को रोकने की, पर वो कामयाब नहीं हो पाता है। जिसके बाद वो मिस्टीरियस पर्सन रेक्टो की डायरी उठाकर वहाँ से चला जाता है। रूडो घबराया हुआ रेक्टो के पास जाता है, जिस पर रेक्टो रूडो से भागने को कहता है और उससे ये भी कहता है कि अब ये गंदी दुनिया तुम भी बदल सकते हो। इतने में वहाँ पर पुलिस वाले आकर रूडो को रेक्टो के मर्डर की सजा में पकड़ लेते हैं। रूडो बहुत कहता है मैंने खून नहीं किया है, असली कातिल कोई और है और वो भाग रहा है, पर कोई भी रूडो की बात नहीं सुनता है और आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। सभी ने मिलकर रूडो को सजाए मौत की सजा सुना दी। जिसके बाद जब रूडो को पिट में गिराने जा रहे थे उसके पहले जब रूडो अपनी नजर उठाता है तब उसी भीड़ में चीवा दिखती है और वो उसे कहता भी है कि रेक्टो का कत्ल हुआ है और तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना पड़ेगा। पर चीवा का भरोसा रूडो पर से उठ चुका था और वो रूडो द्वारा दिया हुआ सॉफ्ट टॉय वहीं पर गिराकर चली जाती है। वहाँ प्रेजेंट पूरी भीड़ रूडो पर चिल्ला रही थी कि कचरे को खाई में फेंक दो, जिस पर रूडो उन पर हंसते हुए कहता है कचरा मैं नहीं तुम लोग हो। तुम सबके पास आंखें और कान है, पर तुम सब ना सुनते हो ना देखते हो, तुम सब केवल मांस के टुकड़े हो। रूडो को उसी भीड़ में रेक्टो का हथियारा भी दिखता है और उसी मोमेंट पर रूडो को नीचे खाई में गिरा दिया जाता है। रूडो कहता है मैं तुम सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद कुछ देर बाद जब रूडो अपनी आंखें खोलता है तब उसे बदबू और कूड़े के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। रूडो के सामने एक बहुत बड़ा कूड़े का मॉन्स्टर खड़ा था। इसी मोमेंट पर रूडो भी समझ चुका था ये खाई एक नरक से कम नहीं है। यहीं पर एपिसोड 1 समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।